हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो जी सुबह की शुरुआत हो रही है मेरी। एक गिलास गर्म पानी में थोड़ा सा काला नमक मैं डाल दी हूँ और आधा नींबू का रस डाल रही हूँ, क्योंकि ये जो नींबू है ना, काफ़ी बड़े साइज का नींबू था, इसलिए मैं आधा नींबू का रस डाली हूँ। और सुबह सुबह खाली पेट मैं इसे पी रही हूँ। और नींबू पानी पीने के बाद सबसे पहले एक मुझे काम करना है। तो काम ये करना है कि मेरे बच्चों का डिमांड है कि काफ़ी दिन हो गया इडली खाए हुए, तो इडली डोसा खाना है मुझे। तो इसके लिए यहाँ मैं बैटर को पीस के रख देती हूँ, क्योंकि बैटर तो थोड़ा सा फर्मेंट होगा तभी जाके इडली बनती है। तो बैटर, इडली का बैटर मैं पीस के रख दी हूँ साइड में फर्मेंट होने। जब अच्छे से फर्मेंट हो जाएगा तो या फिर आज रात को या फिर मैं कल बनाऊंगी इसे। इसके बाद मैं अपने लिए नाश्ते में बना रही हूँ बेसन का चीला। और इस बेसन में मैं केवल प्याज, हरी मिर्च, कड़ी पत्ता और काला नमक डाली हूँ और कुछ भी नहीं डाली हूँ। बिल्कुल सिंपल सा बेसन का चीला बनाई हूँ। और थोड़ा सा इसके साथ मैं ली हूँ चिली सॉस, क्योंकि चिली सॉस के साथ ना बेसन का चीला खाने में बहुत अच्छा लगता है। और बाकी जो बच्चों को, हस्बैंड को जो बना के देना था वो तो मैं दी खाने के लिए, लेकिन मैं अपने लिए अलग से बनाई हूँ बेसन का चीला सुबह का नाश्ता में। इसके बाद फिर मैं यहाँ लेके बैठी हूँ अपने लिए चाय। और चाय पीने के बाद फिर नहाऊंगी, अपना सारा काम कंप्लीट करूंगी। और चाय पीने के बाद गई मैं काम वाम करने। फिर दोपहर, ये दोपहर का टाइम है, तो आज बच्चे बोले कि आज ना चावल या रोटी खाने का मन नहीं कर रहा है, सूजी का उपमा बनाओ। तो फिर मैं यहाँ पे दोपहर के लंच में, मतलब ये दोपहर का खाना है समझिए, तो दोपहर के लंच में मैं बना रही हूँ यहाँ पे सूजी का उपमा। तो ये मेरे बच्चे भी बहुत शौक से खाते हैं और मेरे लिए तो बहुत अच्छा है ही, क्योंकि आप लोग को पता है अगर आप अपना वजन घटा रहे हैं ना, वेट लॉस कर रहे हैं ना, तो फिर आप इस तरह की चीज़ें अगर आप खा रहे हो ना, तो काफ़ी देर तक पेट भरा रहता है। खासकर अगर आप सूजी का उपमा या बेसन का चीला खाओ ना, तो बहुत देर तक पेट भरा भरा रहता है और बस मन करता है पानी पीते रहें, पानी पूरे दिन पीते रहिए। तो ये हो गया मेरा दोपहर का खाना। आज ना तो कोई चावल ना तो रोटी। और वैसे भी मैं होली में ना बहुत कुछ खाई पी हूँ, तो थोड़ा सा मुझे अपना वजन फिर से घटाना है। तो इसके लिए मैं थोड़ा स्ट्रिक्ट डाइट ले रही हूँ। मैं कुछ भी चावल या रोटी सोच रही हूँ थोड़ा कंट्रोल करके खाऊंगी। अभी थोड़ा स्ट्रिक्ट डाइट लूंगी ताकि थोड़ा सा मेरा वजन फिर से कंट्रोल में हो जाए, क्योंकि होली में बहुत सारा चीज़ मैं खाई थी। और इसके बाद अब शाम का टाइम हो गया है, तो मैं जा रही हूँ वॉकिंग करने के लिए। तो वॉकिंग पे जाने से पहले रोज़ की तरह मैं अपना घड़ी स्टार्ट करती हूँ, और ये मेरी बेटी रोज़ मुझे पहनाती है और सेटिंग करके देती है, और फिर मैं घर से निकलती हूँ। तो आज मेरे दोनों बच्चे नहीं जा रहे हैं, क्योंकि बस कल लास्ट है मेरा बेटा का एग्ज़ाम। इसके बाद बेटी का तो एग्ज़ाम बहुत पहले ही ख़त्म हो गया था, लेकिन बेटा का बोर्ड एग्ज़ाम का कल लास्ट दिन है। इसके बाद फिर बच्चे भी जाएंगे साथ में। तो बेटा मेरा बोला कि मुझे पढ़ना है तो मैं नहीं जाऊँगा। तो दोनों बच्चों को मैं घर में छोड़ के आई हूँ, दोनों अपना बैठ के पढ़ रहे हैं। और यहाँ पे मैं और मेरे हस्बैंड, हम लोग दोनों जान निकले हैं वॉकिंग करने। और पता है आजकल ना गर्मी बढ़ गई है ना, तो मैं शूज नहीं पहनती हूँ, क्योंकि ना शूज में ना पैर बहुत ही गर्म हो जाता है, हीट हो जाता है, फिर चलने में ना बहुत गर्मी लगती है। इसलिए मैं ना, जब से गर्मी स्टार्ट हुई है ना, तब से मैं स्लीपर पहन के आती हूँ। और खासकर जब मैं पार्क में जाती हूँ तब तो मैं स्लीपर उतार के खाली पैर घूमती हूँ, तो अच्छा लगता है। और ना बिल्कुल तेज़ी से चलती हूँ, जितना हो सके उतना तेज़ी से चलिए। जितना तेज़ी से चलोगे ना, उतना आपका पसीना आएगा और आपका कैलोरी बर्न होगा, वजन घटेगा। लेकिन मुझे तो शूज बिल्कुल भी नहीं पहना जा रहा है। ना तो मैं शूज, ना तो मैं पहनती हूँ, ना मेरे हस्बैंड पहनते हैं। हस्बैंड भी मेरे सैंडल ही पहनते हैं और मैं भी स्लीपर पहनती हूँ, क्योंकि शूज में बिल्कुल पैर बहुत हिट हो जाता है चलते चलते, क्योंकि हम लोग काफ़ी तेज़ी से चलते हैं ना। तो स्लीपर में ना बहुत ही आराम लगता है, इसलिए अब मैं स्लीपर में ही निकलती हूँ टहलने के लिए। और आ गई मैं घूम के। 10 बजे गई थी और अभी 11 बज रहा है। 1 घंटा चली हूँ मैं। और आज लाडो लाडो बोली थी मेरे कुछ लेके आने, लाडो के लिए लेके आई हुई है। हम लोग बचपन में बहुत खाते थे इसे, है ना लाडो? तुम्हारे लिए ले लिए, हम सोचे चलो तुम खुश हो जाएगी देख के। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पता है इसे बचपन में क्या बोलते थे? फोफी। फोफी बोलते थे इसको हम लोग। अब यहाँ के लोग पता नहीं क्या बोलते हैं, नहीं पता मुझे। तो मैं 2 तरह का ली हूँ। एक तो इस टाइप, आप कमेंट करके बताइएगा आप क्या बोलते हाँ हैं। आप लोग कमेंट करके बताइएगा आप लोग इसे क्या बोलते हैं। एक तो मैं इस डिज़ाइन का ली हूँ, 2 तरह का ना मैं एक ही में मिक्स करवा ली हूँ। और एक इस डिज़ाइन का ली हूँ, भिंडी जैसा डिज़ाइन है इसका। और लाडो का डिमांड था कि मुझे भिंडी खाना है, उसे भिंडी पसंद है, बाकी हम लोग को किसी को नहीं पसंद है, बस लाडो खाती है। हाँ। थोड़ा मोड़ा खाती हूँ, ऐसा नहीं बिल्कुल ही पसंद है। तो लाडो के लिए मैं बिल्कुल, ये 20 रुपये का, अभी 80 रुपये किलो भिंडी, अभी भिंडी महंगा है लेकिन अच्छा भिंडी है, तो 20 रुपये का ये मैं ले ली। और मैं अपने ले ली हूँ खीरा। भाई गाजर तो मैं सर्दियों में ढेर सारा खाई हूँ।
और अब गर्मियों में खाऊंगी खीरा। खीरा जितना खाओ उतना अच्छा। तो मैं ली हूँ ये, हम लोग क्योंकि खीरा बहुत खाते हैं। अब गर्मियों में खीरा चलेगा। ऐसे कच्चा नहीं खाते, तल दूंगी ना। चल दो। लाडो खुश हो गई क्योंकि लाडो को बहुत पसंद है, हम लोग भी बचपन में बहुत खाते थे। तो अरे इस डिजाइन का भी है। हाँ 2 डिजाइन, हाँ 3 डिजाइन है, एक ऐसा डिजाइन भी है। बहुत सुंदर सुंदर डिजाइन का यहाँ पे मिलता है दिल्ली में, बहुत अच्छी अच्छी। तो मैं सोची चलो लेते, पहले भी मैं लाई हूँ लेकिन मैं वो लंबी लंबे वाले लाती थी, आज मैं छोटे छोटे वाली हूँ। लाडो को तल के दूंगी, बहुत खुश होकर खाती है। हम लोग बचपन में खाते थे तो हर फिंगर में ऐसे फंसा लेते थे और ऐसे ऐसे कर करके खाते थे, बड़ा मजा आता था। तो चलिए मैं दिखाती हूँ कि आज मैं कितना किलोमीटर पैदल चली हूँ। तो देखिए जो लोग एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं ना, या आपको टाइम नहीं मिल रहा है, जैसे आज मैं भी वर्कआउट नहीं, आज क्या मैं भी होली के बाद से वर्कआउट कर ही नहीं रही हूँ। तो आप अगर 1 से 1.5 घंटा पैदल भी चल लेते हैं ना तो भी आपका ढेर सारा कैलोरी बर्न भी हो जाएगा और आप पतले हो जाओगे। और पता है आप लोगों, अभी मैं आ रही थी ना तो एक फ्रेंड मेरी मिल गई गेट के पास, तो कह रही भाभी कहाँ से आ रही इतनी रात को। तो मैं बोली कि वॉकिंग करके। तो भाभी इतने तो पतले हो गए, और कितना पतले हो गए, खाना वाना खा लिया? तो मैं उसे बोली कि मैं रात को खाना नहीं खाती हूँ। तो क्यों इतने तो पतले हो गए भाभी? अब काफ़ी, अब इससे ज़्यादा पतले मत हो आप, अब खाना वाना खाया करो, कमज़ोर हो जाओगे। मुझे हंसी आ रही थी, मैं बोली अभी तो और भी पतला होना है। फिर मुझे थोड़ी देर हम लोग बात किए, फिर मैं घर आ गई। और चलिए दिखाती हूँ कि आज मैं कितना चली हूँ। चलिए, तो आज मैं चली हूँ 1 घंटा 1 मिनट और 6,000 मैंने 607 चले नहीं, 1 घंटा 1 मिनट और 6070 स्टेप्स यानी कदम में चली हूँ, और 284 कैलोरी मेरा बर्न हुआ है। तो ये आज का मेरा टारगेट हुआ कंप्लीट। डन करो इसे। जा रही हूँ भिंडी की सूखी वाली सब्जी बनाऊंगी, मसाला वाली भुजिया नहीं सब्जी, और बेसन वाली। और जा रही हूँ, आटा गूंथ के मैं गई थी तो आटा गूथा हुआ है, बस फटाफट से एक साइड सब्जी चढ़ाऊंगी, एक साइड रोटी चढ़ाऊंगी, और 2 मिनट में खाना बन जाएगा। खाना बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 2 मिनट में तो नहीं बनेगा। कहने के लिए होता है 2 मिनट। और सबसे सबसे बड़ी बात है, थैंक गॉड कल है बोर्ड एग्ज़ाम का लास्ट डेट, यानी कल मेरा बेटा का लास्ट बोर्ड एग्ज़ाम है आईटी का। इसके बाद बोर्ड एग्ज़ाम की छुट्टी। लेकिन इसके बाद क्या होगा, इंतज़ार रहेगा रिजल्ट का कि क्या रिजल्ट आएगा, क्या रिजल्ट आएगा। तो मैं तो बेटा को बोली हूँ कि तुम 95 से ऊपर लाओगे तो तुम्हें मैं कहीं घूमने ले जाऊंगी। तो देखिए क्या रिजल्ट आता है। बाकी मेहनत तो किया है। और चलिए ठीक है, तारीफ़ नहीं करूँगी, जब रिजल्ट आएगा तभी पता लगेगा, क्योंकि बच्चों को तारीफ़ ऐसे भी नहीं करना चाहिए। तो फाइनली कल लास्ट एग्ज़ाम है मेरे बेटा का, और एग्ज़ाम से मिलेगी छुट्टी। और इसके बाद चलिए जा रही हूँ किचन में, खाना बनाऊंगी, बातें करूंगी तो लेट हो गया। वैसे भी 11 बज चुके हैं, अभी जल्दी सोना है क्योंकि कल सुबह जल्दी उठना है। क्योंकि बेटा सबसे पहले स्कूल जाएगा तो उसको मैं भर पेट खिला के ही भेजती हूँ, क्योंकि फिर वो सीधा छुट्टी होता है तभी घर आता है। तो मैं इसको, जब तक इसके एग्जाम्स चल रहे थे, मैं दोनों बच्चों को पूरा पेट भर पराठा सब्जी खिला के ही स्कूल भेजती हूँ। वैसे भी मेरी आदत है, रेगुलर में भी मैं खिला के ही तो जब भेजती हूँ, मैं तभी मुझे वॉकिंग करने संतुष्टि जा रही थी रहती है। ना, उससे पहले मैं तो आटा गूँथ के और गोभी की सब्जी काट के गई थी, लेकिन जब मैं वापस आई भिंडी वगैरह लेके, तो मेरी बेटी बोली मुझे भिंडी का सब्जी खाना, उसे भिंडी बहुत पसंद है। तो फिर गोभी जो है ना कटा हुआ रख रख दी मैं कि सुबह उसे बना लूँगी जब बेटा स्कूल जाएगा। तो यहाँ मैं भिंडी की सब्जी बनाई मसाले वाली, और साथ में रोटी बनाई, और सभी लोग को खाना लगा के दी मैं भिंडी की सब्जी। अब बेटी बहुत मज़े से खाई, क्योंकि भिंडी की सब्जी सच में अच्छी लगती खाने में। मुझे वैसे तो सच पूछिए तो ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत खा लेती हूँ, ऐसी बात नहीं है। तो बस भिंडी की सब्जी और थोड़ा सा ये मिर्च की अचार, जो कि बहुत टेस्टी सच में बनी है। आप लोग को मैं इसकी रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, आप लोग एक बार ना ज़रूर बना के ट्राई करिए, ये बहुत अच्छी लग रही है मिर्च की अचार खाने में। और सब लोग खाना खाएं। इसके बाद मैं तो खाना नहीं खाई, लेकिन सब लोग बोले कि चलो एक बार दही बड़ा भी खा लेते हैं, क्योंकि जो बस लास्ट हमारा दही बड़ा है, इसके बाद अब ख़त्म हो जाएगा। तो सबके लिए मैं यहाँ दही बड़े का प्लेट लगा रही हूँ, अपने लिए भी, बेटा के लिए भी और हस्बैंड के लिए भी। मेरी बेटी उतना नहीं खाती है, तो यहाँ मैं पहले बेटा को और हस्बैंड को लगा के दे देती हूँ, क्योंकि ये लोग को मैं 4-4 दे रही हूँ, लेकिन मैं केवल 2 से या 3 पीस लूँगी। और ना पता है दही बड़ा खा के किसी का मन नहीं भरा, तो अब बेटा कह रहा फिर से एक दिन और बनाओ, तो सोच रही हूँ 2-4 दिन या 1 हफ्ते के बाद फिर से मैं 2 चीज़ मुझे फिर से बनाना है, दही बड़ा और ढुसका। ये 2 चीज़ ये लोग होली में खाए ना तो इन लोग का मन नहीं भरा, तो कह रहे एक बार ढुसका फिर से बनाओ। क्योंकि मैं जब ढुसका बनाती हूँ ना, ढुसका साग के साथ छोले वगैरह भी ज़रूर बनाती हूँ। तो बेटा भी कह रहा था मम्मा अब एग्ज़ाम ख़त्म हो गया, एक दिन फिर से ढुसका बनाओ, तो एक दिन मैं सोच रही हूँ फिर से एक बार ढुसका और दही बड़ा दोबारा बनाऊंगी।
सच में होली में तो चाहे आप कितना भी खा लो ना, लेकिन एक बार फिर से मन करता है खाने का। तो बस यही रात का खाना मेरा हो गया दही बड़ा, और बहुत मज़ा आया खाने में, और मेरा पेट भी अच्छा खासा भर गया था। तो चलिए व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए ना, अगर आप लोग नहीं देखे तो जाके देखिए। मैं बहुत अच्छी अच्छी आप लोगों को वेट लॉस जर्नी से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स बताती हूँ। आप लोग भी लाइक करिए, चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए, सपोर्ट करिए। और बहुत अच्छी अच्छी आपको मैं बताऊँगी तरीके, जो कि आप घर में रह के बहुत ही शॉर्टकट तरीके से अपना वजन घटा सकते हैं, जैसे मैंने अपना वजन घटाया है। बड़े गर्व से मैं कहती हूँ, मुझे बहुत खुशी होती है कि मैंने अपना इतना वजन घटा लिया। ये सब कपड़े मैं पहनती थी ना, तो इतना टाइट होता था ना, बिल्कुल फिट बैठता था, और अब देखिए कितना ढीला हो गया है। तो चलिए मिलती हूँ मैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय। और आप लोग ढेर सारा अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, चेहरे पे स्माइल रखिए, और ढेर सारा प्यार दीजिए। टेक केयर, बाय बाय।